नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मायावती जो है वो चौथे चरण के लिए हुंकार भरेंगी। चौथे चरण के चुनाव के लिए मायावती का जो प्रचार प्रसार है वो तेज हो गया है और बसपा सुप्रीमो मायावती अंबेडकर नगर में चुनाव प्रचार करेंगी और बसपा के प्रत्याशी के लिए यहां पर वो मतों की लोगों से अपील करेंगी और इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान मायावती अपनी सरकार द्वारा किए गए उन कामों को बताएंगी जो उन्होंने पहले किए। इसके अलावा वो ये बताएंगी कि आगे उनकी सरकार किस तरह के काम करेगी अगर वो सत्ता में आई तो आपको बता दें कि चुनाव जो है उसको ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं और इसी कड़ी में मायावती भी अंबेडकर नगर से आज हुंकार भरेंगी, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। लोगों को वो संबोधित करेंगी, अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील करेंगी। तो आज का ये मायावती का कार्यक्रम, बसपा सुप्रीमो मायावती प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसके अलावा बसपा के जो अन्य तमाम बड़े नेता हैं वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी को भारी से भारी बहुमत से जिताने की लोगों से, जो कार्यकर्ता हैं उनको वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। ये अंबेडकर नगर है और यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि सारी की सारी सीट यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और इसका एहसास कल सब लोगों को हो जाएगा जब यहाँ इस मैदान में कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कई लाख लोग आएंगे। ये अंबेडकर नगर है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए जंग जारी है। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें 9 जिले यादव बहुल्य हैं। करीब 300 सीटों पर यादव जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। यादव लैंड में 2017 में बीजेपी ने सपा का किला ध्वस्त किया और एक बार फिर उन्हीं नेता, उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए बीजेपी मैदान में उतर गई है। तो सपा के लिए अपना गढ़ बचा पाना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यादव लैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की पूरी तैयारी में है तो सपा यादव लैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले दूसरे के बाद अब नंबर है तीसरे चरण का, जहां 20 फरवरी को यादव लैंड की जंग होने जा रही है। यादव लैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है तो सपा यादव लैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद, हाथरस, 30 सीटों पर यादवों का दबदबा। 20 सीटों पर 40% यादव मुस्लिम मतदाता। यादव लैंड हम इसलिए कह रहे हैं कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है उनमें से 9 जिले यादव बाहुल्य हैं, जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता है और इन्हीं 9 जिलों के 30 सीटों पर यादव वोटर्स का सीधा सीधा दखल होता है। पिछले 2 विधानसभा के नतीजों पर नजर डालें
और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहां 2012 तक सपा का परचम लहराता था, वहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बाजी मार ली। 2017 में बीजेपी ने 22 सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी। 2017 में सपा महज 6 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार यहां से जीते थे। 2012 में बीजेपी ने महज 1 सीट यहां से जीती थी। यादव बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की 24 सीटें हैं और यादव बाहुल्य इलाके में समाजवादी पार्टी की 6 सीटें। 2022 की जंग कितनी नाजुक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने चुनावी जमीन जाटलैंड में ही तलाशी है। अखिलेश यादव ने यादव लैंड की सबसे सुरक्षित सीट करहल को चुना है। उम्मीद के साथ आए हैं तो उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास रहा हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जो है, नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। तीसरे चरण में यादव लैंड की राह सपा के लिए भी आसान नहीं होगी। जहां बीजेपी ने 2017 में सपा का किला ध्वस्त करते हुए 22 सीटों पर कब्जा किया था, इस बार बीजेपी एक बार फिर उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए मैदान में है। लेकिन सपा भी इस बार पिछली गलतियों से सीखते हुए नतीजों को बेहतर करने और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2017 में यादव लैंड में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ऐसा ये कोई पहली बार नहीं था। 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा को ठीक इसी तरह से पटकनी दी थी। यादव लैंड की 9 जिलों में से सपा को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव लैंड में सपा सिर्फ मुलायम सिंह यादव वाली मैनपुरी सीट को ही बचा पाई थी। आखिर सपा के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी कैसे की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तीसरे चरण की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। यादव लैंड समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कहने को तो ये सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यहां से पछाड़ दिया। यही वजह है कि जुन्ना गन्ना, जाट और मुसलमान से परे तीसरे चरण का चुनावी रण अब यादव लैंड और परिवारवाद की पिच पर शिफ्ट हो गया है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2017 में आखिर समाजवादी पार्टी का किला बीजेपी ने कैसे ध्वस्त कर दिया और सपा को किसने धोखा दिया। सपा का किला कैसे ध्वस्त हुआ? यादवों में गोत्रीय विभाजन हो गया। घोसी यादव बीजेपी के साथ चले गए। शाक्य, पाल, लोध ने बीजेपी का साथ दिया। गैर यादव पिछड़े वर्ग ने सपा से किनारा कर लिया। गठबंधन जमीन पर मजबूत नहीं दिखा। इस रण में समीकरण, तस्वीरों और मुद्दों का रंग अलग है। शायद यही वजह है कि बयान भी अलग हैं। वैसे तो तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड की भी बिसात है, लेकिन असली बाजी अखिलेश यादव के गढ़ में चल रही है, खासकर तब जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हों। यहां तक कि साल 2014 में भी समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली थी, उनमें से 4 सीटें इसी इलाके की थी। 2014 में यादव लैंड में सपा ने 4 सीटें जीती। 2019 में सपा ने सिर्फ मैनपुरी सीट जीती।
2014 में बीजेपी ने यादवलैंड में 5 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने यादवलैंड में 8 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 में बीजेपी ने उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे दी जहां से यादव परिवार के लोग चुनावी मैदान में थे। ऐसा तब हुआ जबकि 2.5 दशक की राजनीति और व्यक्तिगत दुश्मनी को ताक पर रखकर बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ खड़ी थी। कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई और यादवलैंड में भी सपा की जमीन दरक गई और अब सपा उसी खोई जमीन को तलाशने के लिए जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।